स्टेट डिनर के दौरान जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। कहा, मैंने और जिल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ शानदार समय बिताया। बाइडेन ने कहा, दोनों देशों के लोग साझेदारी को ताकत देते हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों को और आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट डिनर के आयोजन और गर्मजोशी से स्वागत के लिए बाइडेन का जताया आभार। कहा, आपकी मेहमान नवाजी से खुश होकर मेहमान गाना गाने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमेरिका के निर्माण में भारतीयों का अहम योगदान, वो चाहे हॉस्पिटल हो या होटल, हर जगह भारतीय अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान लगे मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे। अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन और 79 बार बजाई तालियां। अमेरिकी सांसदों ने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का लिया ऑटोग्राफ। प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिकी संसद को संबोधित करना गर्व की बात। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक। कहा, यह खून बहाने का नहीं, मानवता की रक्षा का समय है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक पहल की। पेरिस में किए सभी वादे भारत ने पूरे किए। अमेरिकी सांसद रिच मैककॉमिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से भरा शानदार भाषण दिया है। मैंने कितनी बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया, ये गिनती भी भूल गया। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी का वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को जवाब। कहा, भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विश्वास ही हमारा सिद्धांत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोकतंत्र हमारी रगों में है, हम लोकतंत्र को जीते हैं। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर मानवता और मानवाधिकार नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में भेदभाव की बात हो नहीं सकती। मानवाधिकार के उल्लंघन पर पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री का सॉलिड जवाब। कहा, धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सरकारी योजनाओं का सबको मिल रहा है लाभ। भारत में लोकतंत्र के सवाल पर पीएम का जवाब। कहा, हमारी सरकार संविधान के अनुसार चलती है। हमने सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ संभव है। भारत में लोकतंत्र को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कहा, पीएम मोदी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई बात। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्य समान। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत अमेरिका की साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अहम। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं से भारत और अमेरिका विश्वसनीय साथी हैं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत में 2 कॉन्सुलेट खोलने के ऐलान का पीएम मोदी ने किया स्वागत। कहा, अहमदाबाद और बेंगलुरु में कॉन्सुलेट खोलने का स्वागत। भारत में फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए जी के साथ HAL के समझौते को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, भारत और अमेरिका हथियार निर्माण में होंगे साझेदार। भारत और अमेरिका के बीच अचमित संधि पर पीएम का बड़ा बयान। बोले, अंतरिक्ष के बीच क्षेत्र में भारत अमेरिका की लंबी उड़ान है। दोनों देशों की बढ़ेगी साझेदारी। अमेरिका से अहम डील पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष में और बढ़ेगी साझेदारी। बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए फैसले से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नया अध्याय जुड़ा है, नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने मांगा अमेरिका का साथ। कहा, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई जरूर। पीएम मोदी और बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत की। पीएम ने कहा, यूक्रेन संकट को बातचीत के जरिए सुलझाने के पक्ष में है भारत, शांति में सहयोग के लिए है तैयार।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। अमेरिका में है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बड़ी कवरेज जारी है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि भी है। बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन अपडेट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला यानी कि फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज यानी कि डिनर का आयोजन किया, जिसमें भारत की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने राजकीय रात्रि भोज के लिए व्हाइट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के बीच डिनर में मेहमान के पसंद के मुताबिक व्यंजन पेश किए गए। स्टेट डिनर मेन्यू में फर्स्ट कोर्स मील में मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सैलेड, कॉम्प्रेस्ड वाटरमेलन, टैंगी एवोकाडो सॉस और मेन कोर्स मील की बात करें तो स्टफ्ड पोर्टोबेलो मशरूम, क्रीमी सैफरन इन्फ्यूजन रिसोटो, सुमेक रोस्टेड सी बास, लेमन योगर्ट सॉस, क्रिस्प्ड मिलेट केक, समर स्क्वैश व्यंजन शामिल किए गए। जिल बाइडेन ने स्टेट डिनर के लिए सजावट का विशेष ख्याल रखा। डिनर की थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित रखी गई थी। साउथ लॉन पवेलियन को डिनर के लिए तिरंगे की थीम पर सजाया गया था। इस शाही डिनर पर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी, भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता एम नाइट श्यामलन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई राजकीय रात्रि भोज में शामिल हुए। और प्रधानमंत्री मोदी को रेड कार्पेट वेलकम मिला है। राजकीय सम्मान और स्वागत के साथ उनका अभिनंदन किया गया। जो बाइडेन और उनकी पत्नी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट डिनर और आदर सत्कार के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडेन का आभार भी व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने शाही स्टेट डिनर पर अपनी पिछली अमेरिकी यात्रा को भी याद किया, जब नवरात्रि के मौके पर वो कुछ नहीं खा पाए थे। पीएम ने कहा कि इस डिनर से बाइडेन ने उस समय की कमी भी पूरी कर दी। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अब आपको आगे हम स्टेट डिनर की कुछ खास तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले दो तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाही टोस्ट किया। Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब अपना ग्लास उठाएं और मेरा Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब अपना ग्लास उठाएं और मेरा Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि आप सब अपना ग्लास उठाएं और मेरा Cheers. प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। तारुफ करा देते हैं सभी खास मेहमानों से। हमारे साथ संजय भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स फॉरेन एक्सपर्ट। हमारे साथ पिनक रंजन चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एयर वाइस मार्शल भी पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ चक्रवर्ती सर, ये जो तस्वीरें हैं ये नए आयाम की तस्दीक करती हैं। ये नए आयाम का उदाहरण है कि जो अमेरिका और भारत की केमिस्ट्री है, जो कि बाइडेन ने भी कहा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, वो केमिस्ट्री इस लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दुनिया देख रही है। देखिए, पर्सनल केमिस्ट्री तो होता ही है, पर वो तब बनता है जब दो लीडर मिलते हैं, कई बार मिलते हैं। पहली मीटिंग में नहीं होता है, 2-3 बार, और प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार मिल चुके हैं। सो ओवर द इयर्स ये जो मिलते रहे हैं, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब भी मिले थे, तो ये आपस में जो एक बातचीत होती है उससे पता चलता है कि जो जिससे आप मिल रहे हैं वो क्या, उनकी सोच क्या है, वो किस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं हमारे जो रिश्ते हैं। तो इससे पर्सनल केमिस्ट्री बनती है।
फिर एक पर्सनालिटी की भी बात होती है कि पर्सनल केमिस्ट्री कभी कभी मिलने के बाद भी नहीं बनती है, कई बार मिले फिर भी नहीं बनती है, क्योंकि ये असली में ये दो डेमोक्रेसीज जो हैं उनकी जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं और वो जिस तरह से वो मतलब इलेक्टेड होते हैं उनका जो रवैया होता है वो डिफरेंट होता है दैन ऑटोक्रेटिक जो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं, क्योंकि वो ये पीपल के साथ मिलते हैं, इनको वोट लेना पड़ता है, इसलिए इनका रवैया थोड़ा डिफरेंट होता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन पुष्पेश सर, जब इस तरीके की बातें हो, जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो एक दूसरे से मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, या अगर मुझे गाना आता तो मैं आपके लिए गाना गा देता, क्योंकि आपसे मिलने के बाद गाना गाने का मन करता है। इस तरह की जो इनफॉर्मल बात है वो तो बहुत कम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच होती होगी, जो केमिस्ट्री हमें भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के बीच देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है जो एम्बेसडर चक्रवर्ती कह रहे थे मैं उसको से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। जब प्रधानमंत्री ने गाने की बात की और गाने की हसरत जाहिर की तो इशारा था कि इसके पहले भी जो मेहमान व्हाइट हाउस में आए थे उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था, तो क्या वो औपचारिक अनौपचारिक का मामला नहीं था? मुझे लगता है जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो उसका माहौल हल्का फुल्का मज़ाहिया और अनौपचारिक ही होता है। और कितनी बार किसने पोशाक बंदी गाया, कराहा, शेर व शायरी की, वो सब अपनी जगह पर। और ये बात मुझे याद आ रही है पुष्पेश सर, जब पिछली बार मुलाकात हुई थी बाइडेन से तो उन्होंने कहा था मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, और आज जब टोस्ट करते वक्त, चीयर्स करते वक्त बाइडेन ने और मोदी मिले तो क्या कुछ बातचीत हुई, बाइडेन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. आप प्रधानमंत्री जी, आप हमें हमारे एक एम्ब्रोस थे जो उन्होंने कहा था कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आप बाएं हाथ से अपना ग्लास उठाएं, और मुझे लगा था हमारे पास पहले कोई ग्लास नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें जिंजर एल है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने टोस्ट के दौरान क्या कहा ये तो आपने सुना, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाही टोस्ट के दौरान क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था, मैं कुछ खा नहीं रहा था, और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। मैं जानता हूं ऐसे मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर है, और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टोस्ट में मेरा साथ दें। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी सुना। आपको बता दें, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध मानवता का दुश्मन है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने आतंकवाद और कट्टरता पर निशाना साधा है। अमेरिकी कांग्रेस ने पीएम मोदी के स्वागत में खड़े होकर जोरदार तालियां बजाई। कांग्रेस सदस्यों ने कई बार मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने दूसरी बार यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने आतंकवाद पर निशाना साधा। टेररिज्म इज एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट्स इन डीलिंग विद इट।
We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर भी इशारा किया और कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का समय है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको दे दें, कट्टरवाद, आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर करारा हमला बोला, आतंक फैलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। After 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और आतंकवाद, कट्टरवाद पर उन्होंने विशेष रूप से अपनी बात रखी। संजय भारद्वाज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय भारद्वाज जी, पाकिस्तान किस तरीके से आतंक की सरजमी रहा है, आतंकी वहां पर पलते बढ़ते रहे हैं, ये हम सब ने देखा है कि वहां से कैसे भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका में मौजूद होकर के पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कट्टरवाद और आतंकवाद पर हमला बोला है। अमेरिका शुरू से इस मसले पर भारत का साथी रहा है। आज के इस संबोधन से कैसा असर होता हुआ दिखते हैं आप? देखिए, 2-3 बात बताना चाहूँ। पहली बात कि दोनों ही ग्रेट सिविलाइजेशन है और दोनों ही मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, लेकिन इसमें इनके साथ दोनों ही समाज समावेशी समाज है जी। यहाँ लेकिन एक बहुत जो बड़ी बात है कि दोनों ही देश जो एक ग्रेट सिविलाइजेशन है, दोनों ही आतंकवाद और कट्टरतावाद की समस्या से ग्रसित है। 9/11 देखिए, 26/11 देखिए, मुंबई में अटैक हुआ, और इस बात को अमेरिका और भारत बखूबी समझते हैं कि ये जो सोर्स है आतंकवाद का और कट्टरतावाद का, वो कहाँ से सोर्स है। अमेरिका ने और भारत ने दोनों ने मिलकर वॉर ऑन टेरर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। तो ये जो कारक हैं कि जो देश की केमिस्ट्री बैठ रही है या लीडरशिप की केमिस्ट्री बैठ रही है, इनके पीछे ये बड़ा कारण है कि दोनों ही देश एक थ्रेट से जो जूझ रहे हैं, आतंकवाद का थ्रेट है या जो पड़ोसी देश जो एक्सपेंशनिस्ट नीतियाँ अपना रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं। इसलिए ये देश भारत और अमेरिका साथ आ रहे हैं, दो लीडरशिप साथ आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अपने मंसूबे जो मकसद है उसमें कामयाब हो गए, आतंकवाद को दबाएंगे, और जो दूसरी नासूर शक्तियाँ भारत और दक्षिण एशिया के आसपास बढ़ रही है उनको भी दबाने में सक्षम होंगे। बड़ी बात आपने कही। और एक बड़ी बात पुष्पेश जी यहाँ पर ये है कि जो विचारधाराएं हैं वो बहुत हद तक इस मंच पर इक्वल हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी वो दंश झेला है जो कि 9/11 का था, भारत ने भी ये खतरनाक आतंकी हमला झेला है 26/11 का। और उसके बाद जब इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और इस मंच पर मुलाकात होती है तो फिर पाकिस्तान की जो असलियत है वो भी एक्सपोज हो जाती है। नहीं, मुझे लगता है प्रोफेसर भारद्वाज जो बात कह रहे थे वो ध्यान में रखने लायक है कि अमेरिका और भारत दोनों ही ऐसे देश हैं जहां न केवल जनतंत्र की समानता है बल्कि वहाँ समाज में विविधता है, गैर बराबरी भी है और कहीं कहीं असहमति भी है। तो जिन समस्याओं से भारत का जनतंत्र घर में जूझता है, वही जब अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स का सवाल उठता है तो वहाँ भी अल्पसंख्यक अश्वेताओं का सवाल उठता है। वहाँ भी परंपरा, कट्टरपंथी, ईसाइयत और आधुनिक विज्ञान की टकराहट सुनने को मिलती है। तो ये अनुगूंजें ऐसी हैं। तो दोनों जनतंत्र भले ही अलग अलग तरह के जनतंत्र हो, एक पुराना हो, एक अपेक्षाकृत नया हो, दोनों जगह कानून के राज और संविधान की महत्ता है और वो समानता अपने आप में बड़ी चीज़ है। मगर मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि प्रोफेसर भारद्वाज ने जो चीज़ें रेखांकित की कि मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक दोनों देश हैं, और भले ही हम मेल्टिंग पॉट कहें, मगर वो एक संतुलन बनाए रखने की समाज में सामंजस्य की चुनौती हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल।
बड़ी बात आपने कही पुष्पेश सर कि ये जो सामंजस्य है, ये जो इक्वालिटी का संदेश दिया गया है अमेरिका से, ये बहुत बड़ी बात है और भारत एक बहुत बड़ा साझेदार है अमेरिका के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट में बाइडेन को भारत आने का न्योता दिया है। साथ ही ये भी कहा कि भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, ऐसे में वो विश्व शांति, स्थिरता और समृद्धि में सहयोग दे सकते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। मोदी ने यह भी कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि लंबित मुद्दों को खत्म कर नई शुरुआत की जाए। पीएम मोदी के मौजूदा दौरे से भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच आर्टेमिस से स्पेस अनुसंधान पर समझौते के साथ बेंगलुरु और अहमदाबाद में यूएस वाणिज्य दूतावास बनाने पर सहमति बनी है। इससे आने वाले समय में भारत की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को भी बड़ी रफ्तार मिलेगी। हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस कांग्रेस में, यूएस संसद में प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक भाषण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने 58 मिनट स्पीच दी है, 58 मिनट संबोधन किया। सांसदों ने 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच पर दिया। संबोधन के दौरान 79 बार तालियां बजी हैं, ये रिकॉर्ड सामने आया है। अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे भी। तो आपने देखा ये अद्भुत नज़ारा, जब प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच चल रही थी तब तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया ही गया, लेकिन जब शुरुआत कर रहे थे प्रधानमंत्री उससे पहले भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। मोदी मोदी के नारे भी लगे यूएस कांग्रेस में। और हमारे साथ संजय भारद्वाज जी भी हैं, चक्रवर्ती सर भी है। चक्रवर्ती सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जब आप ये तस्वीरें देखते हैं ग्लोबल मंच पे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष ने किस तरह से ये वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम, और अब ये रेड कार्पेट वेलकम, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें क्लियरली ये तो उभर के आ रहा है कि जो उनकी जो एक्सेप्टेंस है ग्लोबल स्टेज में, वो तो अब कंसिडर्ड है कि मोर देन 100%। तो जैसे इस तरह ये एक प्रोटोकॉल भी है और एक रिकॉग्निशन भी है कि यूएस जैसे हमारे यहाँ जो आते हैं, हम जब जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में उनको मौका देते हैं भाषण देने का, वो एक जेस्चर होता है दिखाने के लिए। वो फॉरेन पॉलिसी में इस तरह के जेस्चर्स का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए और अपने गेस्ट को बताने के लिए कि हम आपकी कदर करते हैं और हम आपसे दोस्ती चाहते हैं।
तो ये जो फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर ऑल बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। सब दोनों देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो कोइंसाइड करते हैं, कन्वर्जेंस होता है, तभी ये सब होता है। तो वही हम आज देख रहे हैं कि जो कन्वर्जेंस है, जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये कन्वर्जेंस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उसी का एक मैनिफेस्टेशन है। बिल्कुल सर, डिफेंस, डिप्लोमेसी, आतंकवाद, कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पर खुल करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और साथ ही उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी सहमति जताई।